साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, स्मगलिंग हो या दहशतगर्दी हो चौधरी साहब, अफगानियों की जो हरकतें हैं वो हद से बढ़ती चली जा रही हैं और हमने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर ली है। रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के तनाजुर में ज्यादा से ज्यादा इंडिया की बात कर रहे हैं, मगर दो और ममालिक हैं, या मैं यूं कहूं कि एक यूनियन और एक पूरा मुल्क किस तरह से इस जंग को ईंधन फराहम कर रहा है। शख्स होगा जो कहेगा कि अनआर्म्ड इनोसेंट लोगों के कत्ल पे खुश होगा या उनको करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं। मुझे बताएं, अगले दिन जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ हुआ वहां पे क्वेटा के अंदर, मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं ये जो वाकयात हो रहे हैं आप इनको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग शहीद हो रहे हैं एक साल के अंदर, और इंडिया के अंदर एक वाकया हो उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। सो मुझे लगता है कि इंडिया को इस चीज को समझना चाहिए। मेरी मोई साहब थ्योरी ये है कि थर्ड पार्टी इसमें कोई इन्वॉल्व है। पाकिस्तान कहता रहा, बारहा कहता रहा कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं है बल्कि दहशतगर्दों की सबसे बड़ी मददगार रियासत है, मगर अब दुनिया भी मान गई है कि मोदी की क़यादत में भारत एक फाशिस्ट और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली रियासत बन चुका है। और सबसे बढ़कर यह कि इस बात का एतराफ खुद नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कर चुका है। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने अपने अवाम, अपनी जनता को, और जो सूरत हाल है वो नोट की गई है। आप इस नुक्ते को जहन में रखिएगा, कंधार के अंदर, ना कि सरहदी मकाम के ऊपर। ये जो पहला फेज हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी का, इसके अंदर भी चूंकि मुस्तरद हमारे तक मालूमात नहीं पहुंची, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो जराए के हवाले से पहुंच रही थी कि पाकिस्तान कंधार तक काफी अंदर तक जा चुका है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कंधार में ही कलदम टीटीपी की जो कयादत है, जो इनके ज्यादातर जो तश्कीलें आती हैं, ये यहीं पर मौजूद होती हैं। और पाकिस्तान ने अपना एक टारगेट रखा हुआ है कि कम से कम अब इसी बहाने जो बहाना अफगानिस्तान की तरफ से प्रोवाइड हो गया है, मिल चुका है, तो अब इसका इस्तेमाल करते हुए कंधार के अंदर तक जाकर जहां जहां पर इनकी महफूज पनागाहें हैं उन्हें हमने निशाना बनाना है। तो ये जो सदीकुल्लाह अफगान है, जो अफगानिस्तान के लोकल रिपोर्टर हैं, इनके मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर, कंधार के अंदर से जो ऐसी जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर है। अच्छा, इसके अंदर मैं इब्तिदा के अंदर कहना भूल गया कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा की भी एक स्टेटमेंट आई है जो तमाम चीजों को वाज़ेह कर रही है। वो बयान भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अब इसके अंदर एक और खबर सुन ली। जब आपका काम, आपके सारे करतूत ही लाकानूनियत हो, उसमें जुल्म और बर्बरियत हो, तो वो सारा कुछ छुपाना आपकी मजबूरी बन जाती है। लिहाजा आपने देखा कि किस तरह कश्मीर में क्लैंप डाउन किया। वो बीबीसी का खुदा भला करे, उन्होंने ला के कुछ थोड़ा सा सामने रखा, भारत ने रिफ्यूट किया कि जी ऐसा नहीं है, आपने गलत रिपोर्ट दी है, लेकिन बीबीसी वाले उस पर डट गए और अब बीबीसी ने अपना कवरेज बढ़ा दिया है। आपका अकाउंट बंद कर दिया। आज मैं और एक दो प्रोग्राम्स में था तो वहाँ भी एंकर बता रहे थे, उनके भी 2-3 के और के अरशद शरीफ का अकाउंट बंद किया। क्या इससे बीबीसी खत्म हो जाएगा? बीबीसी कवरेज छोड़ देगा क्या? बाकी दुनिया के अदारे जिन्होंने पेनिट्रेशन की हुई है वहाँ पे, वो क्या खबरें लानी छोड़ देंगे? और ख़ुद भारत के अपने जर्नलिस्ट वहाँ पे दौरा करके आए हैं और वो वहाँ के हालात दे के आए। उनको प्रेस क्लब में उनकी वीडियोज़ नहीं चलाने दी, लेकिन उन्होंने इंटरनेट पर डाल दी। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे एड्रेस किया और उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो कुछ देख के आए वहाँ से, वो पब्लिक के सामने रखा। बात यह है कि हक़ाइक़ जितना जी चाहे आप छुपाने की कोशिश करें, आजकल मीडिया का दौर और मीडिया के वसाइल इतने ज़्यादा है और अवाम में अवेयरनेस है कि आप उसको सॉफ्ट। जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है, क्या पाकिस्तान को इंडिया के साथ एस्केलेशन सूट करती है? मुझे बताएं, भारत के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, नरेंद्र मोदी खुद सऊदी अरब हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही हो, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है, बाहर की दुनिया पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस नॉर्मल कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन के अंदर अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो तो पाकिस्तान ये काम करेगा? ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। ये देखें, पहली बात तो ये है कि जिसने भी ये प्लान किया है उसने बहुत जबरदस्त किस्म का प्लान किया अपने इंटरेस्ट को देके, लेकिन भारत और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं और खित्ते के जो इंटरेस्ट हैं वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब अगर भारत ये चाहता है कि हम पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, तो पानी बंद करेंगे तो इनके सांस बंद हो जाएंगे, इनकी खुराक बंद हो जाएगी। देखिए, ये चीजें तो भारत यूनिलैटरली, सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकता।
उसकी वजह है कि पाकिस्तान अपना हक रखता है, जो जो हो सकता हुआ करेंगे। अगर 65, 71 कारगिल की ये सारी जंगों के दौरान ये जो हालात खराब नहीं हुए, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस इंडस वाटर ट्रीटी का जो एग्रीमेंट था उसकी वजह से थी। सो आज अगर भारत ये करने जा रहा है या भारत कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि यहां पे इस पे थोड़ा सोचना होगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपको पता है सब साइलेंट है, उसका तो कोई रोल नहीं है इस खित्ते के अंदर। इंडिया यूनिलैटरली सब कुछ करता है। तो मुझे ये बताएं, 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो उनका दिल करता था किया, कोई अमन के लिए तो कुछ काम नहीं हो सका। थर्ड पार्टी फायदा उठा गई है। थर्ड पार्टी ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, और पाकिस्तान और दुनिया भर में दहशतगर्दी के मुताबिक वाकयात में हिंदुस्तान का मुलविस होना भी साबित हो चुका है। और यह हकीकत भी खुलकर सामने आ चुकी है कि मोदी सरकार की जेर निगरानी आरएसएस दुनिया भर में दहशतगर्दी और इंतशार फैला रही है। मोदी सरकार दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम करने के लिए रकम गैर कानूनी कारोबार से हासिल करती है। और भारत का शहर मुंबई जुए का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मुनशियात फरोशी और इनफॉर्मल इकोनॉमिक अकाउंट्स में भी भारत सरे फरिस्त है। और यही वो काला धन है जिसके जरिए मोदी सरकार हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग देती है। भारत में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की बढ़ती हुई शरह पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटी है। मगर फिर भी मोदी सारे काले धंधों में बढ़ता चला जा रहा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं इसके अपने मुल्क में भी। और इन गलत पॉलिसियों से भारत में बेचारा गरीब तर और अमीर तर होता चला जा रहा है। अकलियतें गैर महफूज हैं। एनर्जी सेक्टर में कोयले के इस्तेमाल में इजाफा भी खतरे की घंटी बजा रहा है। ये वो सारे जराइम हैं जिनका जवाब भारत को फैटिफ की जून में होने वाली समाअत में देना है। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार फैटिफ को मुतमईन ना कर पाई तो खमियाजा इसको ब्लैक लिस्ट में जाकर भुगतना होगा। एक बार फिर पाकिस्तान में एकदम से हड़कंप मच चुका है। जो पाकिस्तान कहीं कभी दावा करता था किसी भी देश को ऐसे सोच रहा था जैसे कि कोई भी देश पाकिस्तान से सभी देश छोटे हैं, मगर इस बार पाकिस्तान का जो हर बार हर देश को टारगेट करता था और हर देश को धमकी दिया करता था, और पाकिस्तान के पास तो औकात है नहीं किसी देश की बराबरी करने में, इस बार बलूचिस्तान को हक में इस बार तालिबान और अफगानिस्तान दोनों ही देशों ने मिलकर इस बार पाकिस्तान को चने चबा दिए हैं और पाकिस्तान को बता दिए हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का बाप है। और पाकिस्तान की इस समय होश उड़ चुकी है पाकिस्तान मीडिया की और पाकिस्तान पब्लिकों की, क्योंकि पाकिस्तान के पब्लिक इस समय एकदम से रोड पर आ चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान पब्लिक की अब एकदम से ना खाने के लिए रोटी बची है ना पीने के लिए पानी बचा है। क्योंकि जब यह पाकिस्तान जब किसी देश से उलझता है तो हर बार मोदी जी का नाम लेता है, और इस बार पाकिस्तान की मीडिया जब मोदी जी का नाम लिया तो मोदी जी अफगान के साथ खड़े हो गए और पाकिस्तान को पूरी तरीके से अफगानिस्तान को मोदी जी सपोर्ट करने लगे, जिस पर पाकिस्तान की तो औकात है भाई नहीं अफगानिस्तान की बराबरी करने में। अफगानिस्तान तो अकेले भी था तभी पाकिस्तान बराबरी नहीं कर पा रहा था, और अब अफगानिस्तान के साथ साथ 3 देश खड़ा हो चुके हैं और तीनों देश मिलकर अब पाकिस्तान को एकदम से खून के आंसू रुला रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी हालत हो चुकी है कि पाकिस्तान के पीएम भी रो रहे हैं और माफी मांग रहे हैं, और साफ साफ अफगानिस्तान के पीएम ने बोल दिए हैं कि पाकिस्तान को इस बार माफ नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को नक्शे से गायब किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की इतनी लंबी बोली है, इसकी बोली पर पूरी दुनिया इस समय गुस्सा हो गई है। पाकिस्तान अपने आप को देखता नहीं है और पाकिस्तान हमेशा बोलने पे ही आता है, बोलता है कि हम मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी हमारे आगे कुछ नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि मोदी जी के पास जितने सैनिक हैं उतने पाकिस्तान में टोटल पब्लिक होंगे जितने भारत के पास सैनिक हैं। तो पाकिस्तानियों को हमेशा भारत से गिर कर रहना चाहिए, और पाकिस्तान को अब पाकिस्तान मोदी जी का पैर छू रहा है तो अब भी पाकिस्तान को माफ़ी नहीं मिल रही है।